गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री भरतलाल जी महाराज श्री गुरुदेव के प्रस्ताव के अनुसार वन में रहना सुखपरक मान रहे हैं और गुरुदेव से कहते हैं कि आपने जो कहा है उसको अवश्य प्रमाणित कीजिए। श्री भरतलाल जी के वचन सुनकर के सभा के सहित मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज विदेहता को प्राप्त कर गए। गोस्वामी जी ने कहा कि श्री भरत की जो महामहिमा है वह जल राशि है और मुनि की बुद्धि अबला के समान है, जो उस सागर से पार जाने के लिए उपाय ढूंढ रही है, परंतु न उसको नाव मिल रहा है, न जहाज मिल रहा है और न बेड़ा। अर्थात श्री गुरु जी की बुद्धि यहाँ पर स्तब्ध हो गई। फिर तो श्री भरत की बड़ाई और कोई क्या कर पाएंगे? क्या कभी तलैया के सीपी में सागर समाहित हुआ है? अर्थात नहीं। सागर तो सागर की सीपी में भी समाहित नहीं होता, फिर तलैया की सीपी में समाहित कैसे होगा? अर्थात श्री भरतलाल जी की महिमा को बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं कह सकते हैं, जो सागर के सीपी के समान है। तो फिर गोस्वामी जी कहते हम जैसे कैसे कह सकते हैं? भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। भरत मुनि मन भीतर भाए, सहित समाज राम पहि आए। श्री भरत मुनि ही मन भीतर भाए। मुनि ही अर्थात मुनि के मन भीतर भाए, अर्थात बहुत प्रिय लगे श्री भरत। सहित समाज राम पहि आए, समाज के सहित श्री राम जी के पास आ गए। और श्री रघुनाथ जी प्रभु प्रणाम करी, दीन्ह सुआसन बैठे सब सुने, मुनि अनुशासन। प्रभु प्रणाम करि दीन्ह सुआसन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रणाम करके सुआसन दिन माने सुंदर आसन दिए। सब मुनि अनुशासन सुनी बैठे। श्री रघुनाथ जी गुरु जी को प्रणाम किए, गुरुजनों को प्रणाम किए और सुंदर समयोचित सुआसन दिए। मुनि श्री वशिष्ठ जी महाराज के कहने पर
उनकी आज्ञा प्राप्त करके सब लोग बैठ गए अपने अपने आसन पर। अब बारी है बोलने की। तो समाज में सबसे बड़े श्री गुरुजी महाराज हैं, इसीलिए श्री गुरुजी महाराज ही बोलना प्रारंभ किए। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। बोले मुनिवर बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। मुनिवर देश काल अवसर अनुहारी विचारी बचन बोले। मुनि श्रेष्ठ श्री गुरुजी महाराज देश काल माने समय और अवसर के अनुसार विचार पूर्वक वचन बोले। वचन विचारी कहने का भाव यह है कि श्री भरतलाल जी से जो यह कह दिए कि तुम कानन गवनहु दो भाई, फिर यही लखन सिए रघुराई, यह वचन इनका पूर्ण विचार पूर्वक नहीं था। अब श्री गुरुजी महाराज विचार पूर्वक बोल रहे हैं। वैसे विचार पूर्वक ही बोलना चाहिए, जिससे कि वाणी व्यर्थ न हो। देश, देश क्या है? चित्रकूट देश है। चित्रकूट वन देश है। काल, काल विषाद का काल है, समय विषाद का है। अवसर, अवसर कम है, थोड़ा है, क्योंकि दूसरा जो स्नान किया जाता है उसके पहले, दोबारा जो स्नान किया जाता है उसके पहले वक्तव्य को पूरा कर लेना है। जिस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हैं उस उद्देश्य को पूरा कर लेना है। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना, राम सुनहु। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, धर्म नीति गुण ज्ञान के निधान श्री राम जी सुनिए। गुरु जी ने ऐसा कहा। सर्वज्ञ माने सब कुछ आप जानते हैं, और यदि श्री राम जी कहते हैं
कि हे गुरुजी आप भी तो सर्वज्ञ हैं। तो इस संदर्भ में गुरुजी का उत्तर यह है कि आपकी सर्वज्ञता निरपेक्ष है और मेरी सर्वज्ञता सापेक्ष है। अर्थात आप सब कुछ निरावरण देखते हैं और हमें किसी बात को जानने के लिए, देखने के लिए ध्यान का सहारा लेना पड़ता है। आप सबके उरपुर निवासी हैं, बसहु सदा उरपुर सब ही के। तथा जान शिरोमणि कौशल राउ, जान शिरोमणि कौशल राउ आप हैं। सुजान हैं, सब कुछ जानते हैं। हे रघुनंदन, आप धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के खजाना हैं, भंडार हैं आप। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, आप ऐसे हैं। तथा नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, कौन राम सम जान जथारथ। और आपके गुण और ज्ञान अनंत है। आपके गुण राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। इतना ही नहीं, राम अनंत अनंत गुणानी जन्म कर्म अनंत नामानी। और ज्ञान की बात रही तो ज्ञान अखंड एक सीतावर। तो आप तो धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के निधान माने खजाना है, भंडार हैं आप। आप अपनी सर्वज्ञता से इस बात को जान रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से उलझन में पड़े हुए हैं और हम लोग क्यों यहां पर आए हैं, इसको आप जान रहे हैं। आप सुजान हैं, इसलिए सुजानता से आप ही इस उलझन का कोई निराकरण कर सकते हैं। आपकी जो सुजानता है वैसी सुजानता किसी में नहीं है, इसलिए आप ही इस समस्या का समाधान भी कर सकते हैं। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाओ। सबके उर अंतर बसहु, आप सबके उर अंतःकरण में निवास कर रहे हैं। सबके भाव और कुभाव को आप जानते हैं। पुरजन जननी भरत हित, होई सो कहिए उपाओ। जिस उपाय से पूर्वासी माताएं और भरत का हित हो, वह बताइए।
सबके उर अंतर बसहु। हे रघुनंदन, आप सबके उर अंतःकरण में निवास कर रहे हैं, सबके मनोभाव को आप भली भांति समझ रहे हैं, और सब में क्या भाव है और सब में क्या कुभाव है इसको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप घर लौट चलें, आप राज्य पद को ग्रहण करें, आप राजा बन करके राज्य का संचालन करें, यही सबका भाव है। आपका वन में रहना यह कुभाव है। किसी को नहीं अच्छा लग रहा है आपको वन में रहना, तो आप तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी आप यह कहते हैं कि मैं भले जानता हूं फिर भी मुझसे कहो। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, ये पूर्वासी, ये माताएं, ये भरत आपको लेने के लिए आए हैं। इन सब का हित कैसे होगा, इसका उपाय आप कहिए। श्री राम जी यदि यह कहना चाहें कि आप ही उपाय बताइए गुरुदेव, क्योंकि आप सबसे बड़े हैं, आप गुरु जी हैं, हम सब आपके शिष्य हैं, तो उपाय तो आप बताएंगे। तो गुरु जी महाराज इस संदर्भ में कहते हैं कि आरत कहीं विचारे न काओ, सोझ जुआरी आपन दाओ। आरत कहीं विचारे न काओ, सोझ जुआरी आपन दाओ। आरत काऊ विचारी न कहीं, अर्थात आर्त लोग, दुखी लोग कभी भी विचार पूर्वक नहीं कहते, क्योंकि दुख की अधिकता के कारण विचार शक्ति उनमें नहीं रह जाती है। सोझ जुआरी आपन दाओ। जुआरी ही आपन दाऊ सूझ, जुआरी को अपना दाव ही सूझता है, सामने वाला का दाव उनको नहीं सूझता है। गुरु जी के कहने का अभिप्राय यह है कि हे रघुनंदन, मैं इस समय आर्त हूं, मेरा विचार इस समय में स्वतंत्र नहीं रह गया है। आर्त व्यक्ति निष्पक्ष स्वतंत्र रूप से विचार नहीं कर सकता। विनय पत्रिका 34 में गोस्वामी जी ने लिखा, अति आरत अति स्वार्थ अति दीन दुखारी। अति आरत अति स्वार्थ अति दीन दुखारी, इनको बिलग न मानिए न बोलहि विचारी। ये विचार पूर्वक नहीं बोलते। रहतन आरत के चित चेतु, आर्त व्यक्ति के चित्त में चेत नहीं रहता, सावधानी नहीं रहती। इस समय में
हम आर्त हैं। सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। जिस प्रकार से कोई जुआ खेलता है और उस जुआ खेलने में जब पासा फेंकता है तो यही कहता है ये हमारा दाव है। लेकिन दाव किसका होगा यह तो पासा ही बताएगा। उसके कहने से मान्य नहीं होगा, मान्य होगा पासा के पढ़ने से। श्री गुरु जी के कहने का अभिप्राय यह है कि पासा रूप आप हैं, पासा रूप आप है। श्री राजा और रानी के बीच जुआ हुआ जिसमें रानी की जीत हुई। आप पासा रूप रानी के पक्ष में पड़े, इसलिए आप वन में आए। और यदि गुरुजी यह कहते हैं कि देवता लोग, मुनि लोग, वनवासी लोग तथा अयोध्यावासी लोग, इन दोनों के बीच में, अयोध्यावासी और वनवासी, इस तरह से दो भाग कर लीजिए, इन दोनों के बीच में पासा रूप आप है। वनवासी चाहेंगे कि हम श्री राम जी को वन में रखें और हम अयोध्यावासी चाहेंगे कि आपको हम अयोध्या जी ले चलें। हम तो यही कहेंगे कि श्री राम जी हमारे हैं, इसीलिए श्री राम जी अयोध्या चलें। क्योंकि जिसके हाथ में पासा होता है उस समय वह यही मानता है कि ये मेरे हाथ का पासा है, इसीलिए हमने चलाया है, हमारी जीत है। लेकिन जीत किसकी होगी ये तो पासा ही बताएगा। वैसे पासा रूप आप हैं, आप निर्णय करेंगे कि आप वन में रहेंगे कि घर में चलेंगे। लेकिन जुआरी को तो अपना दाव सूझता है, अपना दाव दिखता है, वह कभी नहीं दूसरे के दाव को देखता है। तो हम आर्त हैं, हम निष्पक्ष विचार नहीं कर सकते। हम तो अपने दुख मिटाने के लिए आपको अयोध्या जी ले जाना चाहेंगे, लेकिन होना क्या चाहिए ये उचित निर्णय तो आप ही करेंगे रघुनंदन। गुरुजी महाराज स्पष्ट कर दिए कि मैं गुरु पद पर हूं, लेकिन मैं इस समय में निष्पक्ष विचार करने की स्थिति में नहीं हूं, क्योंकि मैं अयोध्या वासियों के साथ आया हूं। इसीलिए मेरा धर्म कहता है कि अयोध्या वासियों का जिसमें हित हो वह हम करें। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, सुनि मुनि बचन कहत रघुराओ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाओ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराओ। सुनि मुनि बचन कहत रघुराओ। मुनि बचन सुनि रघुराऊ कहत, हे नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाओ। मुनि के वचन सुन करके श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे गुरुदेव उपाय तो आपके ही हाथ में है। यद्यपि गुरुजी महाराज स्पष्ट कर दिए हैं
कि मैं उचित निर्णय करने की स्थिति में नहीं हूं, निष्पक्ष न्याय मैं नहीं कर सकता, फिर भी श्री रघुनाथ जी गुरु जी के संकोच को मिटाते हुए कहते हैं कि आपके हाथ में उपाय है। कैसे? तो सब करहित रुख राउर राखे, आय सुखिए मुदित फुर भाखे। सब करहित रुख राउर राखे, आय सुखिए मुदित फुर भाखे। सब करहित रुख राउर राखे। राउरी रुख राखे, सबका हित। आपके रुख रखने में सबका हित होगा, और मुदित आयसु किए फुर भाखे करने में सबका हित होगा। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे गुरुदेव, आपके रुख रखने में और प्रसन्नता पूर्वक जो आप नीति कहेंगे उसको फुर माने सत्य, भाखे माने कहते हुए, सत्य कहते हुए उसको क्रियान्वित करने पर उनको करने में सबका हित होगा। श्री रघुनाथ जी का इशारा है गुरुदेव के उन वाक्यों की ओर। किस वाक्य की ओर? तो राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। उस वाक्य की ओर इशारा श्री रघुनाथ जी का है। गुरुदेव, आप तो पहले ये सब निर्णय कर चुके हैं। आपने पहले ही सबको सुनाया है। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। आप प्रसन्नता के साथ जो आदेश करेंगे उसको सत्य कह करके मान लेने में ही सबका हित है। अर्थात आप गुरु पद पर हैं, इसलिए आदेश आपका ही होना चाहिए, और शिष्टाचार को अनुपालन करते हुए श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि प्रथम आदेश मेरे लिए आप कीजिए। प्रथम जो आयसु मोक होए, माथे मानी करऊं सिख सोए। प्रथम जो आयसु मोक होए, प्रथम जो आयसु मोक होई, माथे मानी करऊं सिख सोई। सर्वप्रथम मोका माने मेरे लिए जो आज्ञा होगी, माथे मानी, माथे मानी माने सिरोधार्य करके, सोई सिख माने उस सिखावन को, उस शिक्षा को मैं करूंगा।
प्रथम जो आयसु। गुरुदेव, आप पहला आदेश मुझे कीजिए, सर्वप्रथम आज्ञा मुझे दीजिए, मैं आपकी आज्ञा को पालन करूंगा और फिर आप जिनको जिनको जो आज्ञा देंगे सब आपकी आज्ञा को पालन करेंगे। क्योंकि मातु पिता गुरु प्रभु कहे वाणी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। उचित की अनुचित किए विचारु, धर्म जाय सिर पातक भारू। इसलिए सर्वप्रथम आज्ञा आप मुझे दीजिए, मैं उसे स्वीकार करूंगा, अनुपालन करूंगा और फिर पुण्य जेहि का जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। पुण्य जेहि कह जस कहब गोसाई, सो सब भांति घटहि सेवकाई। पुनि जेहि कह जस कहब गोसाई। पुनि माने फिर, जेहि कह जस कहब गोसाई। हे गोसाई, पुनि माने फिर, जेहि कह माने जिसको जैसा आप कहेंगे, जो आप आज्ञा देंगे, सो सब भांति घटहि सेवकाई। सो माने वह, सब भांति माने सब प्रकार से, सेवकाई घटहि। सेवकाई घटहि का अर्थ होगा सेवा में लगेंगे, सेवा करेंगे। सेवा में लगना, घटहि माने लगना। जैसे अब जाओ तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। घटब का अर्थ लगना। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, गुरुदेव जिसको आप जो आदेश करेंगे सब मानेंगे, क्योंकि सर्वप्रथम मैं मानूंगा और मैं मान लूंगा तो किसी को मानने में आपत्ति नहीं होगी। सब लोग आपकी आज्ञा को पालन करेंगे। श्री रघुनाथ जी गुरु जी के माथे ही रख दिए जिम्मेदारी। आप कहिए। तब श्री गुरु जी ने कहा, कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचार न राखा। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा। मुनि ने कहा, हे राम, आपने सत्य भाखा माने सत्य कहा। भरत स्नेह विचार न राखा। श्री भरतलाल जी के स्नेह ने मेरे विचार को रहने नहीं दिया।
अर्थात श्री भरतलाल जी के स्नेह के आगे मैं कुछ भी विचार नहीं कर सकता। उनके स्नेह ने मेरे विचार शक्ति को हरण कर लिया। कह मुनि राम सत्य तुम भाखा। मुनि ने कहा, हे राघव, आप जो कहते हैं सत्य कहते हैं। मैं जिन्हें जो कहूंगा सब करेंगे, लेकिन मैं कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैं तो भारत के स्नेह के अधीन हो गया हूं। और भक्ति की विशेषता है कि वह अधीन हो जाता है जो जिनकी भक्ति से प्रभावित होता है। तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी, तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भय मत मोरी। तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी, भरत भगत बस भय मत मोरी। तेहि ते माने इसी से बहोरी बहोरी कहूँ। बहोरी बहोरी माने पुनः पुनः बार बार कहता हूँ कि भरत भगत बस भय मत मोरी। मेरी बुद्धि श्री भरत की भक्ति के वश में हो गई है। मैं इस बात को बार बार कहता हूं। जैसे कि प्रथम बार गुरुजी ने ये कहा कि आरत कहीं विचारन काऊ, सूझ जुआर ही आपन दाऊ। फिर यहां पर कहा, कह मुनि राम सत्य तुम भाखा, भरत स्नेह विचारन राखा। यहां पर इस पंक्ति में कहा, तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी। मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि श्री भरत की भक्ति के वश मेरी बुद्धि हो गई है। इसलिए हे रघुनंदन, मुझसे न कहवाइए। फिर मैं जिस बात को कह रहा हूं उस बात को आप ध्यान से सुनिए और आप स्वयं इसमें निर्णय लीजिए। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। मोरे जान, गुरुजी स्पष्ट कह रहे हैं। मोरे जान माने मेरी समझ में, मेरी समझ में भारत रुचि राखी माने श्री भारत की रुचि रखते हुए आप जो कीजिए, जो कुछ करेंगे, सो माने वह शुभ होगा। शिव साखी माने शिव जी साक्षी हैं। श्री गुरु जी महाराज श्री राम जी के अवतार, श्री राम जी के ईश्वरत्व को ध्यान में रखते हुए यह कह रहे हैं, तथा एक बात और ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं कि प्रभु अपने भक्त की इच्छा को पूर्ति करते आए हैं। भक्त हितकारी हैं, भक्त वत्सल हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कह रहे हैं, मोरे जान भरत रुचि राखी। श्री भरत आपका सेवक हैं, आपका भक्त है, और आपने सदैव अपने भक्तों की इच्छा रखी है।
राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण साधु सुर साखी। इसीलिए आप श्री भरत की इच्छा रखते हुए आप जो करेंगे, आप चाहे वन में रहेंगे या घर में चलेंगे, दोनों स्थिति में शुभ होगा। शिव जी साक्षी हैं। गुरु जी के कहने का खास यह है कि भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं और भगवान अपने भक्त के लिए अपनी प्रतिज्ञा छोड़ देते हैं। भगवान अपने भक्त के लिए सब कुछ करते हैं। तो आप अपने प्रिय भक्त भरत लाल जी के लिए श्री भरत की इच्छा रखते हुए आप जो कीजिए सब शुभ है। और प्रमाण है राम सदा सेवक रुचि राखी, सो केवल भक्तन हित लागे। प्रमाण है। सहज सुरन बहु काल विषादा, नर हरि प्रगट किए प्रहलादा। प्रमाण है। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। करब साधु मत लोक मत, निरपनय निगम निचोरी। निरपनय निगम निचोरी। भरत विनय सादर सुनिए। श्री भरतलाल जी की विनती को सादर माने आदर पूर्वक सुनिए और बहोरी विचार करिए। बहोरी माने फिर विचार कीजिए। साधु मत, लोक मत, निरपनय माने राजनीति मत, और निगम माने वेद का, निचोर माने सिद्धांत मत से यदि मेल खाता हो, इनसे यदि विरोध न पड़ता हो, तो आप वह कीजिए। यह नियम है कि प्रार्थी की प्रार्थना सुन करके उनकी प्रार्थना पर विचार करना, पहली बात। दूसरी बात, साधु मत से अविरोध है कि विरोध है। तीसरी बात, लोक मत से अविरोध है कि नहीं। चौथी बात, राजनीति मत से अविरोध है कि नहीं। और पांचवी बात, वेद सिद्धांत से अविरोध है कि नहीं। अर्थात प्रार्थी की प्रार्थना सुन करके 5 बातों पर विचार करना अवश्य चाहिए। तब फिर जो न्याय करेंगे, जो फैसला लेंगे, वह सही होगा। तो पहली बात, प्रार्थी की प्रार्थना पर विचार हो कि इनकी प्रार्थना का मकसद क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। और फिर इनकी जो प्रार्थना है वह साधु मत, लोक मत, राजनीति मत, वेद सिद्धांत मत से अविरोध है कि नहीं। यदि विरोध पड़ता हो तो नहीं करना चाहिए, अविरोध हो, विरोध नहीं हो तो करना चाहिए। करिए विचार बहोरी। गुरु श्री वशिष्ठ जी महाराज श्री राम जी को पिताजी के वचन पर विचार करने के लिए ला करके
उनको ठहरा करके यह बहुत अच्छा किए। श्री गुरु जी महाराज पिताजी के वचन पर विचार करने की स्थिति में ला दिए, ये बहुत अच्छा किए। एक बात और ध्यान दीजिएगा, भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोरी। करिए विचार बहोरी का मतलब भरतलाल जी के विनती पर विचार नहीं करना है। तो गुरु जी कहते हैं पिताजी के वचन पर विचार आप करिए। भरत विनय सादर सुनिए और करिए विचार बहोरी का मतलब पिताजी के वचन पर विचार कीजिए। तो पिताजी के वचन को विचार करना ये बहुत उचित है। पिताजी के वचन पर विचार करने की स्थिति पर ला देना यह गुरु जी का उद्देश्य है, ये इनका कर्तव्य है। यदि श्री गुरुदेव ऐसा नहीं कहते तो श्री राम जी तो पिताजी के वचन के सामने कुछ विचार ही नहीं रखते हैं, कोई विचार नहीं करते हैं। नहीं तो श्री राम जी पिताजी के वचन के सामने कोई विचार नहीं करते। क्यों? क्योंकि सत्य संध प्रभु सुर हितकारी, प्रभु सत्य प्रतिज्ञ हैं और एक बार जो प्रतिज्ञा कर चुके हैं उस पर अडिग हैं। श्री गुरु जी महाराज भी स्पष्ट आज्ञा नहीं दिए, क्योंकि गुरु जी महाराज यदि स्पष्ट आज्ञा दे देते, जैसा कि श्री राम जी ने कहा कि प्रथम जो आए सो मोह होई, इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि गुरु जी आज्ञा कर देते तो फिर श्री राम जी को विचार करने का मौका ही नहीं रहता है। क्योंकि फिर तो गुरु जी की वाणी मात पिता गुरु प्रभु कई वाणी बिनहि विचार करिए शुभ जानी, यह बात लागू हो जाती है। इसलिए गुरु जी महाराज ने यह नहीं कहा कि मैं आपको यह आदेश दे रहा हूं, फिर उन्होंने यह कहा कि प्रार्थी की प्रार्थना आप सुनिए, प्रार्थी की प्रार्थना आप सुनिए और पिताजी के वचन पर विचार कीजिए और फिर साधु मत, लोक मत, वेद मत, राजनीति मत से यदि अविरोध हो तो श्री भरतलाल जी की प्रार्थना को आप क्रियान्वित कीजिए। अविरोध हो तो, और विरोध हो तो आप नहीं मानिए। लेकिन ये नहीं कहा कि आप करिए या ना करिए, केवल इतना ही कह करके छोड़ दिए कि करिए विचार बहोरी करब साधु मत लोक मत नृपनय निगम निचोरी। अच्छा, गुरु जी महाराज भी श्री रघुनाथ जी के सामने बहुत बड़ा उलझन रख दिए। जिस प्रकार से गुरु जी महाराज बड़े उलझन में पड़े हुए हैं, वैसे श्री राम जी के सामने भी बड़ा उलझन रख दिए। गुरु जी ने ये कहा कि हम तो आर्त हैं, हम विचार पूर्वक नहीं कह सकते, हम निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के अधीनस्थ है। इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि भरत की इच्छा पूर्ति होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि उनकी इच्छा पूर्ति कर दीजिए आप, उनकी इच्छा पूर्ति होनी चाहिए, हम यही चाहेंगे। और श्री भरत की इच्छा पूर्ति करते हुए आप जो कुछ करेंगे वो शुभ होगा, कल्याणकारी होगा। इसमें शिव जी का नाम दिए, शिव जी साक्षी हैं। तो गुरु जी को लगा कहीं ऐसा ना हो कि श्री भरत की इच्छा पूर्ति करने में यह कह दे कि गुरु जी ने तो हमसे कहा कि चलो अयोध्या जी हम लौट चलते हैं। इसलिए श्री गुरु जी यह दोहा रख दिए कि भरत विनय सा, पहले इनकी प्रार्थना सुनिए, भरत विनय सादर सुनिए और करिए विचार बहोरी। और उलझन क्या रख दिए?
साधु मत, लोक मत, राजनीति मत और वेद सिद्धांत, इन चारों को समन्वय करके इन चारों से अविरोध हो तब करिए आप, यह कह दिए। और इतना गंभीर विचार श्री रघुनाथ जी ही कर सकते हैं, औरों के बस की बात नहीं है। और औरों के बस की बात भी नहीं है कि इस उलझन से अपने आप को निकाल लेना, इन समस्या से समाधान पा जाना। तो भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोरी। श्री गुरु जी क्या किए हैं? श्री गुरु जी महाराज भरतलाल जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दिए, अपनी इच्छा को स्वतंत्र नहीं रहने दिए। श्री भरतलाल जी की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दिए। और श्री रघुनाथ जी के ऊपर सौंप दिए। गुरु जी ने कहा करिए विचार बहोरी, विचार कीजिएगा आप। तो श्री राम जी विचार किए। क्या विचार किए? राखे ओ राओ सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहरे ओ प्रेम पन लागी, तासु बचन में तत मन सोचू, तेहि ते अधिक तुम्हार संकोचू, तापर गुरु मोहि आयसु देना। ये श्री राम जी का विचार है। अवसी जो कहूँ करऊँ सोए के ना। हे भरत, पिताजी सत्य की रक्षा करते हुए मुझे परित्याग किए, प्रेम की रक्षा करते हुए शरीर का परित्याग कर दिए। उनके वचन मिटाने में मुझे बड़ा सोच है और उससे कहीं बड़ा संकोच आपका है। और गुरुजी ने मुझसे कहा है कि भरत की इच्छा पूरी कीजिए आप। गुरुजी ने मुझसे कहा कि भरत की इच्छा को पूरी कीजिए आप। गुरुजी ने आज्ञा दिए हैं। इसीलिए हे भरत, आप जो कहो मैं वही करूँगा। तो श्री रघुनाथ जी क्या किए? श्री रघुनाथ जी सारी जिम्मेदारी श्री भरत पर सौंप दिए। मन प्रसन्न करी सकुच तजी। भैया भरत, मन से खुश हो जाओ आप, संकोच छोड़ दो। मन प्रसन्न करी सकुच तजी, कहो करो सोई आज, जो कहो वह आज मैं करूंगा। भरी सभा में श्री राम जी ने कहा। सत्य संद रघुबर वचना, सुनिभा सुखी समाज। लोगों के लगा कि हाँ वाह, ठाकुर जी रघुनाथ जी कह दिए कि हे भरत, जो कहो वह आज करूंगा, कल नहीं आज। लोगों को लगा कि भाई श्री राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं, तो कह रहे हैं तब तो पूरा हो ही जाएगा, क्योंकि श्री भरतलाल जी कह ही देंगे, इसलिए आए भी हैं। सरकार चलिए, लेके चलेंगे हम लोग। बहुत खुश हो गए सब। लेकिन श्री भरतलाल जी महाराज पड़ गए उलझन में। अब प्रसंग बहुत विस्तार है, यहां पर इन बातों को आप ध्यान दीजिए। जो 4-5 बिंदु है, भरत विनय क्या है, लोकमत, साधु मत, राजनीति मत, वेद सिद्धांत क्या है, इन बातों पर आप ध्यान दीजिए संक्षिप्त में, क्योंकि प्रसंग तो बहुत विस्तार है।
भरत विनय, पहली बात, भरत विनय क्या है? उदाहरण के रूप में एक दो चौपाई आप स्मरण कर लें। गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। ये श्री भरतलाल जी का विनय है। उन्होंने विनय में बहुत कुछ कहा, लेकिन यह जो कहा उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल सिद्धांतिक बात को कहा कि गुरु गोसाई साहिब सिय रामू, लागत मोहि नीक परिणामू। साधु मत क्या है? साधु मत है कि श्री राम जी वन में ही रहे। कहिए कैसे? तो श्री भरतलाल जी ने जब ये कहा, प्रभु प्रसन्न मन सकुचत जी जो जही आए सुदेव, प्रभु प्रसन्न मन सकुचत जी जो जही आए सुदेव, सो सिर धरि धरि करई सब मिटही अनट अबरेव। भरत बचन सुनी, भरत बचन सुचि सुनी सुर हर से, असाधु सराहि सुमन सुर बरसे। प्रसन्न हो गए साधु, देवता प्रसन्न हो गए, साधु बाबा लोग भी प्रसन्न हो गए। प्रमुदित मन तापस बनवासी। तो श्री भरतलाल जी के विनय है कि श्री राम जी राजा बने, स्पष्ट रूप में आप समझते जाइए गद्यार्थ में। और साधु मत है कि श्री राम जी वनवासी ही रहें, वन में रहेंगे तब हम लोगों के कष्टों का निवारण होगा, असुरों का संहार होगा। और लोकमत, लोकमत क्या है? लोकमत में अयोध्यावासी व वन में रहने वाले जो भक्त लोग हैं, वे सब यही चाहते हैं कि श्री राम जी राजा हो जाएं। गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो, यह लोगों की कामना है। और खास करके अयोध्या से जो लोग गए हैं, लोकमत में यही है कि गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो। ऐसा नहीं कि दो भाई वन में रहे, दो भाई घर में चले, सो नहीं। सभी लोगों का मत यही है कि सभी साथ में श्री राम जी राजा बने। गुरु समाज भाई न सहित राम राजपुर हो। राजनीति मत क्या है? राजनीति मत यह है कि वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पित देई सो पावई टीका। राजनीति कहती है पिता जिसको राज तिलक दें वही राज्य तिलक के अधिकारी है, वही राज्य पद के अधिकारी हैं। और वेद सिद्धांत क्या कहता है? वेद का सिद्धांत कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानहि कोविद नर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जानहि कोविद नर। वेद का सिद्धांत क्या है? परहित है। गुरु जी ने जो अपना सिद्धांत अयोध्या वासियों के बीच रखा है, उनका सिद्धांत यह है कि धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम स्वबस भगवानु, सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु इत्यादि कहते हुए गुरु जी ने कहा राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। यह गुरु जी का सिद्धांत है अयोध्या वासियों के बीच। श्री राम जी की प्रसन्नता हम लोग रखें, क्योंकि सभी लोग श्री राम जी की आज्ञा में रहते हैं। प्रभु आए सु जहि कह जस आए, सोते भांति रहे सुख लहई। श्री रघुनाथ जी सबका सामंजस्य किए,
सबका सामंजस्य बैठाए, सबका समन्वय किए। कैसे? तो इस प्रसंग का सार रूप यह है, सारांश, क्योंकि ये सूत्र है, ध्यान दीजिएगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी। इसी दोहे के सूत्र पर आगे अयोध्या कांड की सारी कथा है और आपने सूत्र रूप में सुना भी कि श्री भरत की विनती क्या है, साधु मत क्या है, लोक मत क्या है, राजनीति मत क्या है, वेद सिद्धांत क्या है, गुरु जी का क्या सिद्धांत है, ये सब आपने सुना है। श्री रघुनाथ जी इन सब का समन्वय किए, सबका सामंजस्य बैठा लिए। कैसे? चरण पादुका दे करके श्री भरत की इच्छा रख लिए। मोरे जान भरत रुचि राखी, उनकी रुचि रख लिए। चरण पादुका दे करके श्री भरत की रुचि रख लिए। लोकमत की रक्षा हो गई, लोकमत की रक्षा हो गई, क्योंकि भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहेते। और वन में रह करके, वनवास करके साधु मत और वेद सिद्धांत की रक्षा किए। वन में रह करके साधु मत और वेद मत दोनों की रक्षा किए, वेद सिद्धांत। क्योंकि साधु मत है श्री राम जी वन में रहें, निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। देखत यज्ञ निशाचर धावहीं, करहीं उपद्रव मुनि दुख पावहीं। तो वन में रह करके साधु मत की रक्षा किए। श्री भरतलाल जी को समझाते हुए राजनीति मत की रक्षा किए। श्री भरतलाल जी को समझाते हुए राजनीति मत की रक्षा किए। कैसे? तो पीतु आय सो पलियहि दो भाई, लोक वेद भल भूप भलाई। और राजनीति मत की रक्षा इस प्रकार से किए कि श्री भरतलाल जी महाराज अयोध्या के कोष में 10 गुना वैभव को समृद्धि किए, वैभव को बढ़ाए, संपत्ति बढ़ाए 10 गुना। विश्व का उपकार हुआ, राक्षसों के संहार होने से यह वेद सिद्धांत का निर्वाहन रहा। विश्वद्रोह रत यह खलकामी, विश्वद्रोह रत यह खलकामी, निज अघ गयो कुमारग गामी। तो राम जन्म जग मंगल हेतु इन सब का निर्वाह हुआ और सबको मंगल प्राप्त हुआ। भरत विनय सादर सुनिए, करिए विचार बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोरी। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय नंद बिसेखी। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेखी। आहा, श्री रघुनाथ जी बड़े आनंदित हो गए। क्या देख करके? तो श्री भरत पर गुरु जी का अनुराग देख करके। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेखी। बड़ी खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता हो गई
और गुरु जी ने जैसा कहा है उन्हीं के आदेश के अनुकूल आगे श्री राम जी कहने जा रहे हैं। सुश्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।